गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम हिंदी में हमारा चैप्टर चल रहा था हिंदी व्याकरण में पाठ 8 क्रिया। ठीक है, ये हमने आधा कर लिया था। आज हम उसके आगे वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। पाठ 8 क्रिया। पाठ 8 क्रिया। तो इसमें बेटा हमने कर लिए थे, क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, क्रिया किसे कहते हैं और धातु किसे कहते हैं, और इससे संबंधित हमने खाली स्थान भी कंप्लीट किए थे। आज हम करेंगे निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया छांटकर लिखिए। क्रिया छांटकर लिखिए। ठीक है, यहाँ हम वाक्य लिखेंगे, उसमें से हमें क्रिया छांटनी है। तो आपको क्रिया तो पता लग गया होगा कि किसे कहते हैं, क्रिया कौन सी होती है ना। जो शब्द कार्य के होने या प्रकट करने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा प्रकट होने का प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं, है ना। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, तो जो कार्य होते, कुछ शब्द होते हैं जो कार्य का होना या करना प्रकट करते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। जैसे इस वाक्य में है क, बच्चा आम खाता है। बच्चा आम खाता है। बच्चा आम खाता है। तो बेटा इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, क्या कर रहा है, कौन सा काम हो रहा है, आम खाना, है ना। आम खा रहा है, जो आम खाना क्या है, क्रिया। तो इसमें हमारी क्रिया क्या हुई, बच्चा आम खाता है, तो आम खाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्रिया हमारी यहाँ लिखनी है आम खाता है। आम खाता है, तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, आम खाता है। ठीक है, फिर है ख, मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है। तो बेटा इस वाक्य में क्रिया कौन सी होगी, मोर नाच रहा है। तो नाच रहा है, नाच रहा है क्या हो गई, क्रिया। नाच रहा है क्या हो गई, क्रिया। तो हम यहां लिखेंगे नाच रहा है। ठीक है, नाच रहा है हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। फिर है ग, कोयल बोल रही है। कोयल बोल रही है। कोयल बोल रही है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, बोल रही है। बोल रही है हमारी क्या हो गई, क्रिया। तो हम यहाँ क्रिया लिखेंगे बोल रही है। बोल रही है क्या हो गई हमारी, क्रिया हो गई। फिर है घ, सरल पढ़ता है। सरल पढ़ता है। सरल पढ़ता है, तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी है हमारी, पढ़ता है। पढ़ता है हमारी क्या हो गई,
क्रिया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्रिया पढ़ता है। ठीक है। अब है बेटा नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य क्रियाओं से वाक्य बनाइए। निम्नलिखित क्रियाओं से निम्नलिखित क्रियाओं से वाक्य बनाइए। निम्नलिखित क्रियाओं से वाक्य बनाइए। हमें क्रियाओं से वाक्य बनाने हैं। तो पढ़ना, बेटा पढ़ना से ये पढ़ना क्या है? क्रिया। तो इससे कौन सा वाक्य बन सकता है? आप बताइए। पढ़ना से राम पढ़ता है ना, या राम पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ते हैं, है ना। मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। तो पढ़ना से क्या, कौन सा पढ़ना क्रिया से कौन सा वाक्य बन गया? मोहन पढ़ता है। फिर है हंसना, हंसना क्रिया से कौन सा वाक्य बनेगा? हंसना से कुछ भी बन सकता है कि लड़कियां हंस रही है ना, राम हंसता है, प्रिया हंसती है ना, कुछ भी बना सकते हैं हम। लड़कियां हंस रही है। हंसना, हंसना हमारी क्या हो गई? क्रिया। हंसना हमारी क्या है? क्रिया। तो इस क्रिया से कौन सा वाक्य बनेगा? लड़कियां हंस रही है, लड़कियां हंस रही है। ठीक है। तो जो क्रिया दी हुई है हमें उससे वाक्य बनाने हैं। अब है रोना, रोना क्रिया से कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य बनेगा? रोना। बच्चा रोता है ना, या बालक रो रहा है, कुछ भी हम वाक्य बना सकते हैं। रोना क्रिया से कौन सा? बच्चा रोता है, बच्चा रोता है। तो रोना से ये हमारा, रोना क्रिया से हमारा वाक्य बन गया। अब है खेलना, खेलना, खेलना से बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेलते हैं, है ना, कुछ भी वाक्य बन सकता है। बच्चे खेलते हैं या बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल सॉरी रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। अब है बोलना, बोलना हमारी क्रिया है। तो बोलना क्रिया है। बोलना से कौन सा वाक्य बनेगा? जैसे कोयल मीठा बोलती है ना, राम मीठा बोल रहा है, मोहन मीठा बोलता है, श्याम मीठा बोलता है, या हमें मीठा बोलना चाहिए। तो बोलना हमारी क्या हो गई बेटा? क्रिया है। बोलना हमारी क्या है? क्रिया। तो इससे बनेगा राम मीठा बोलता है, राम मीठा बोलता है, राम मीठा बोलता है। तो बोलना हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो राम मीठा बोलता है, इससे ये वाक्य बन जाएगा। आप कुछ भी और दूसरे भी आप वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बेटा। तो आज हमने नंबर 2 और नंबर 3 वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करी है।
और नंबर 4 वाली एक्सरसाइज की मैं आपको पिक सेंड करूंगी, ठीक है। इसमें है चलना क्रिया की धातु है, हट है, पढ़ है या चर है। तो चर है, चलना क्रिया की धातु कौन सी है, चर है, तो चर के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर ख, भोंकना क्रिया की धातु है भोंकूंगा, भोंक, भोंका, तो भोंक। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, धातु कहते हैं या वाक्य कहते हैं, धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। तो इसकी मैं आपको पिक सेंड करूंगी। आज हमारा बेटा पार्ट 8 क्रिया कंप्लीट हो गया है। ये दोनों एक्सरसाइज आप अपनी, ये वाली नंबर 2 वाली तो आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे और नंबर 3 वाली आप बुक में और नोटबुक दोनों में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आज हमारा पार्ट 8 क्रिया पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको आपको लर्न करना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।